यह कहावत आपने तो सुनी ही होगी कि जाको राखे साईं मार सके न कोई। ईश्वर जिसे बचाना चाहता है वह ईश्वर किसी भी प्रकार से मदद कर ही देता है। इस कहावत को चरितार्थ करता ताज़ा मामला हृदयगढ़ रेलवे स्टेशन का सामने आया है, जहां एक ऐसा हादसा लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति चलती ट्रेन पर नाश्ता लेकर चल रहा था और पैर फिसलने से उसकी जान पर बन आई, मगर वहीं एक दूसरा व्यक्ति उसकी जान बचा लेता है। दरअसल छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जाने वाली शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन हृदयगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। हादसे का शिकार होने वाला युवक नाश्ता लेने जाता है। इसी बीच ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगती है। युवक नाश्ते की पन्नी लेकर दौड़ता हुआ चलती ट्रेन पर चढ़ने लगता है तो अचानक पैर स्लिप होने की वजह से चलती ट्रेन में लटक जाता है, जिसे एक शिक्षक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रहा युवक अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था और हृदयगढ़ रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा घटित हुआ। युवक लगभग प्लेटफार्म पर 100 मीटर दूर तक घसीटता हुआ गया, जिसे बावनवाड़ा के प्राचार्य विजयाचार्य द्वारा खींचकर निकाला गया। अभी वह युवक सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है। ट्रेन के सभी यात्री एवं स्टाफ ने प्राचार्य विजयाचार्य की सराहना की। इधर आरपीएफ ने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि ट्रेन जब चल पड़े तो अपनी जान जोखिम में ना डालें। चलती ट्रेन पर यात्री अपनी जान गंवा देता है। इधर जिस शिक्षक ने यह साहसी कार्य किया, उन्होंने क्या बताया आपको सुनाते हैं। वो एक चलती ट्रेन छूट गई थी, एक यात्री दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसका पैर स्लिप हो गया और वो गाड़ी के अंदर आते आते बचा दरवाजे से। किसने बचाया उसे? बचाने वाला तो ऊपर वाला है। खैर मैंने थोड़ा सहयोग करने की कोशिश किया और थोड़ा सहयोग किया और उससे वो प्लेटफॉर्म पर आ गया और उसके बाद में वो गाड़ी रुकी और वो उसकी जान बच गई। छिंदवाड़ा नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी की ई-KYC, जलकर एवं पेंडिंग पड़े कार्यों की शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में निगम के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की किस चीज में ताला बंद करोगे उसके? मैं जेब पे ताला ठीक कर देंगे। नहीं कमरा है उसका बात। गेट की वाली में कमरा है। बहुत शोर से चलते हैं अपनी उसकी लाइट वो नाम जारी कर दे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डीएन जारी हो चुका उसका? सर डीएन वाले पूरी फाइल वो अदालत के बहुत सारी नोटिस हो गए। किस तारीख को कुर्की करोगे? किस तारीख को कुर्की करोगे? नहीं तो तारीख बता दो, हम चल जाएंगे। छिंदवाड़ा शहर में नगर निगम के अधीन बनी आदर्श गौशाला में क्षमता से अधिक गौवंश होने के कारण आए दिन पशु बीमार हो रहे हैं और पर्याप्त चारा नहीं मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परासी रोड स्थित नगर निगम के कचरा डंपिंग यार्ड में बड़ी संख्या में मवेशी पॉलीथीन खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, जिसमें वैसेले पदार्थ खाने के कारण मवेशियों की मृत्यु भी हो रही है और पशु गंभीर बीमारी से ग्रस्त भी हो रहे हैं। इसके बाद भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। यह दृश्य उन लोगों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है जो गौवंश के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। साथ ही उन कथित समाज सेवियों पर भी सवाल खड़े होते हैं जो अपने आप को गौ रक्षक या गौ सेवक कहते हैं। जरा आप भी देखिए इन विजुअलों को। देहात थाना पुलिस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परतलम में विगत 19 नवंबर को वृद्ध महिला के अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। दरअसल देहात थाना अंतर्गत परतला निवासी समन सराठी ने विगत 20 नवंबर को देहात थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां सुंदरबाई सराठी विगत 18 नवंबर को घर से कहीं चली गई है,
जिसके बाद पतासाजी करने पर 19 नवंबर की सुबह 5 बजे परतला में ही एक होटल के सामने वह घायल अवस्था में मिली, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसी दौरान विगत 2 दिसंबर को गांगीवाड़ा निवासी कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने देहात थाना आकर शिकायत दर्ज कराई कि गांगीवाड़ा के ही 22 वर्षीय रोहित परतेती ने उसके साथ मारपीट की है। शिकायत के बाद देहात पुलिस द्वारा रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां पूछताछ के दौरान रोहित ने पुलिस को बताया कि जो भी उससे गाली गलौज करता है वह उसे मारता है। तब पुलिस ने शक के आधार पर 19 नवंबर की घटना के बारे में भी उससे पूछताछ की, तो आरोपी रोहित ने बताया कि छिंदवाड़ा से लौटते समय एक वृद्ध महिला उसे गाली बक रही थी, जिस कारण उसने उस वृद्ध महिला को पत्थर से मारा था। रोहित के बयान के आधार पर देहात पुलिस ने घटना स्थल में लगे सीसीटीवी फुटेज और परासी रोड में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तो उसमें रोहित द्वारा हत्या को अंजाम देना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहित को हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। इस अंधेर हत्याकांड को सुलझाने में थाना प्रभारी GS राजपूत, उप निरीक्षक देवकरण डहरिया, उप निरीक्षक राजकुमार बघेल, प्रधान आरक्षक राजेंद्र पाल, आरक्षक सौरभ बघेल, उमेश उइके, ओम नरेश की भूमिका सराहनीय रही। आइए आपको दिखाते हैं सिरफिरे युवक द्वारा किए गए वृद्ध महिला की हत्या के वो लाइव फुटेज। इसके पहले आपको सुनाते हैं देहात थाना TI के बयान। घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 19 तारीख को समन पिता फगुन सराठी, इसने रिपोर्ट लिखा है कि इसकी जो माता है सुंदरबाई सराठी, उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बर्थडे होटल परतला में मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर देहात पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया। दिनांक 1 तारीख को उक्त महिला की मृत्यु होने पर हत्या की धारा का इजाफा किया गया और अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में दिनांक 2 तारीख को 2/12/24 को भी आरोपी रोहित परतेती द्वारा एक अन्य आवेदक कृष्ण कुमार के साथ भी मारपीट की गई थी। उसी मारपीट के सिलसिले में जब उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की गई, आरोपी द्वारा बताया गया कि दिनांक 19 तारीख को भी उक्त आरोपी के द्वारा महिला सुंदरबाई के साथ गाली देने पर से मारपीट कर हत्या की गई। आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से मारपीट में इस्तेमाल की गई चीज़ों को जब्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें।